कभी सोचा है आखिर वो कौन सी अनदेखी अदृश्य शक्ति है जो हम सबको, हमारे घरों को, यहां तक कि बड़े बड़े समंदरों को भी पृथ्वी से एकदम चिपका कर रखती है? चलिए आज पृथ्वी के इसी इनविजिबल ग्लू, इसी अदृश्य गोंद के राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार सवाल से करते हैं। हम सब जमीन पर अपने पैर जमाए क्यों रहते हैं? मतलब हवा में उड़ने क्यों नहीं लगते? इसका जवाब ही ना हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। और उस सवाल का एक शब्द में जवाब है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करती है। तो देखें, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी असल में एक खिंचाव वाला फोर्स है, एक तरह का अट्रैक्शन। यूनिवर्स में हर वो चीज जिसमें मास है, वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अब क्योंकि अपनी पृथ्वी का मास बहुत बहुत ही ज्यादा है, तो उसका खिंचाव भी जाहिर ले जबरदस्त मजबूत है। और मजे की बात यह है कि ये खिंचाव हमेशा एक ही तरफ होता है, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर की ओर, उसके केंद्र की तरफ। यही कारण है कि दुनिया में कोई कहीं भी हो, चाहे इंडिया में या फिर ग्लोब के ठीक दूसरी तरफ अमेरिका में, हर किसी के लिए नीचे का मतलब जमीन की तरफ ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब एक ही पॉइंट की तरफ खींचे जा रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो है भार और द्रव्यमान, मतलब वेट और मास। ज्यादातर लोगों को लगता है ये एक ही चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनके बीच का जो फर्क है ना, वो सीधे सीधे ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझिए, मास यानी द्रव्यमान ये बताता है कि किसी चीज के अंदर कितना स्टफ या पदार्थ भरा है। ये कभी नहीं बदलता। कोई इंसान पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या मंगल पर, उसका मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन वेट यानी भार, वो ग्रेविटी का फोर्स है जो उस मास पर लग रहा है। तो जाहिर है जैसे ही ग्रेविटी बदलेगी, वेट भी बदल जाएगा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जहां ग्रेविटी नहीं, वहां वेट भी नहीं, बिल्कुल जीरो। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के तैरने का राज यही तो है। उनका मास तो उतना ही होता है, लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से वो वेटलेस हो जाते हैं, उनका भार शून्य हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक और दिमागी सवाल आता है। अगर ग्रेविटी हमें इतनी ताकत से नीचे की तरफ खींच रही है, तो हम जमीन या फर्श के आर पार निकल क्यों नहीं जाते? मतलब अंदर धंस क्यों नहीं जाते? जरूर कोई दूसरी ताकत भी होगी जो हमें ऊपर की तरफ रोके हुए है ना? बिल्कुल, और उस ताकत का नाम है नॉर्मल फोर्स। ये एक तरह का सपोर्ट फोर्स है। मतलब जब भी कोई चीज किसी दूसरी ठोस चीज के ऊपर रखी होती है, तो वो सतह भी उसे ऊपर की तरफ धक्का देती है। ये एक रिएक्शन फोर्स है। इसको ऐसे सोचिए, दो तरफा खेल चल रहा है। एक तरफ ग्रेविटी है जो नीचे खींच